और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। हालांकि हम इस पर बात भी कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की, साथ ही कई बड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, अगर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो आज एक पत्र लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक के द्वारा कि डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। इससे स्पष्ट ये पता लगता है कि इस सरकार को, इनकी पार्टी को ये पता लग चुका कि इनका हरियाणा से सूपड़ा साफ होना निश्चित है, इसलिए ये चुनाव कराना नहीं चाहते। जनता बहुत टकटकी लगा करके इंतजार कर रही थी और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह हुआ, किस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है, किस तरह से इनकी पार्टी को छोड़ करके सभी लोग आ रहे हैं, तो इनके पैर उखड़ गए। इसलिए ये चाहते हैं कि चुनाव आगे बढ़े। ये मान चुके हैं कि सरकार कांग्रेस की आ रही है और इनके मंत्री जो सरकार के संवैधानिक पद पर बैठे हुए, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो ये कहते हैं कि ठीक है कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन सरकार कांग्रेस की आती है तो हम 6 महीने के अंदर अंदर इस सरकार को बर्खास्त कर देंगे। ये पता लगता है कि ये लोकतंत्र के कितने दुश्मन हैं, किस तरह से ये प्रजातंत्र के विरोधी हैं, किस तरह से ये संविधान को विरोधी हैं, किस तरह से इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको किसी तरह से माफ नहीं करेगी। इनका सूपड़ा साफ होना निश्चित है। सर, बिश्नोई समाज के अध्यक्ष के द्वारा भी इस लेटर को समर्थन दिया गया है, तो क्या लगता है इलेक्शन कमीशन की बात मानेगी, डेट को आगे क्या बढ़ा जा सकता है? जो इनके समर्थक हैं वो समझ लो कि वो समाज के नहीं हैं, वो इनके पार्टी के गुर्गे हैं, वो पार्टी के समर्थक हैं, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब इनको पता लग गया कि तुम बुरी तरह से हार रहे हो, तो तब ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ाए। इनसे ही तो परामर्श करके इलेक्शन कमीशन गया है, चंडीगढ़ गया है, इनसे बात हुई है। क्या इलेक्शन कमीशन बगैर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कोई इलेक्शन डिक्लेयर कर सकता है? ये सारा देश की जनता जानती है। सर, मंत्री असीम गोयल को इलेक्शन कमीशन का लेटर आया है, उनके द्वारा कहा गया कि स्पष्टीकरण दे, जिस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उन्होंने अवहेलना की है, उस चीज को लेकर के जवाब मांगा गया है। कोई एक्शन आएगा तब पता लगेगा कि इलेक्शन कमीशन में भी रीढ़ की हड्डी बची है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, कांग्रेस को लेकर के ये चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि कुछ मौजूदा विधायकों की भी टिकट कट सकती है, क्या इस तरह की कोई सूचना सामने? ये आपको शायद हो सकता है पता हो, मेरे कोई संज्ञान में नहीं, अभी कोई स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी नहीं हुई, ना इस बारे में किसी तरह की कोई चर्चा हुई है। सर, 26 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। हाँ होगी, इसके बाद में कोई डिसीजन होंगे, जो मीडिया को बताने वाले होंगे उनको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे अध्यक्ष उदय भान को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराध।